भगवान साक्षात सामने हो तो भी वो भगवान की महिमा को नहीं जान पाएगा। ये मूढ़ता केवल शरणागति से हटती है, ध्यान रखना। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है कि कोई भी गृहस्थ आवे चाहे विरक्त आवे, चरणों में माथा रखते देखा है, सबको प्रणाम कर रहे हैं। अगर दैन्यता रही, सब में भगवत बुद्धि रही, तो भगवान का आदेश होगा, माया पर्दा हटा देगी। नहीं, ये मूढ़ता छाई ही रहती है। छाई रहती का मतलब कभी चिंगारी रूप हो जाती तो कभी ज्वाला रूप हो जाती है। और जब मूढ़ता ज्वाला रूप होती है तो दास अपने स्वामी को ही कटु वचन बोलने लगता है, वो अपने स्वामी को ही संशयात्मक वृत्ति से देखने लगता है, वो अपने स्वामी को ही स्वामी मानने से इंकार कर देता है। ये मूढ़ता है। अवतार लीला में भगवान जो लीलाएं करते हैं वो अपनी महिमा से उतर के करते हैं, अपनी महिमा में नहीं करते। ध्यान रखना। आकाश किसी मत्स्य से लेके गरुड़ तक उड़ते हैं, आज तक कोई पार नहीं पाया आकाश का। ऐसे पंचभूत हैं जिसकी रचना में उनका स्वामी का पार कौन पा सकता है। पर मूढ़ता अपनी जब महिमा प्रकाशित करती है तो भगवान को भगवान मानने से इंकार कर देता है। और कोई नहीं, उन्हीं का दास देवर्षि नारद जी भगवान के अवतारों में से हैं। काम विजयी होने का अहंकार आ गया। परम वैष्णवाचार्य महादेव जी मना करते हैं कि चलो हमसे कहा ठीक, हरि से मत कहना, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता। कोई भी उनके सामने किसी भी तरह का अहंकार करे तो भगवान कोई पसंद नहीं। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। जाके हरि से कहा, पूरी लीला चरित्र हो गई। जब देखा कि हरि ही आए और हमारी पसंद की जो दुल्हन थी उसको वो ले गए, तो देखो मूढ़ता छा गई, तो भगवान पर दोष दृष्टि हो गई। कह रहे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मनो करे तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर किसी का शासन नहीं है ना, जो मन में आता कर ले तो तुम्हें, लेकिन पता नहीं तुम आज किसके पाले पड़े हो। भले भवन बायन दीना, पाओगे फलापन की ना। आज तुमने नारद से झगड़ा मोल लिया है, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ये आ गई बात। भाग के गए, रास्ते में देखा वो भी बड़े लीला में आई, उसी नई राजकुमारी के गले में हाथ डाले मुस्कुराते हुए बात करते जा रहे। नारद जी के और आग लग गई कि सह नहीं सकते दूसरे का सुख, स्वभाव है इनका, नहीं सह सकते। जाओ मैं साथ देता हूं। देखो मूढ़ता। बाद में साष्टांग दंडवत करके क्षमा मांगने से क्या होता है। मूढ़ता का चमत्कार देखो। जाओ मैं साथ देता हूं, जैसे मैं स्त्री के वियोग में वैसे ही तुम तड़पोगे, और जो मुझे बंदर का रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुम। साष्टांग दंडवत। त्राहिमाम प्रभु प्रभु, गलती हो गई, जाओ भजन करो जाके। जब हो जाए शंकर शतनामा हो हृदय तुरंत, चलो भजन करो, चलो। भक्त होकर यदि तुम किसी विषय का अहंकार कर लोगे, अपने में महत्व रख लोगे, तो सबसे पहली बात, जैसे हमने कहा, कहीं भी अपराध करोगे सबसे पहले गुरुद्रोह प्रकट होगा। क्योंकि वो अपराध तुम्हें तभी दंडित कर पाएगा जब तुम गुरु की सीमा से बाहर होगे। गुरु की कृपा की रेखा के अंतर्गत वो अपराध हो भी जाए तो उसकी ताकत नहीं कि तुम्हें नष्ट कर सके, पर वही अपराध पहला काम करेगा, आपका गुरुद्रोह पैदा कर देगा, गुरु से अश्रद्धा पैदा कर देगा। ऐसे ही यदि माया जनित किसी भी विषय को लेकर अहंकार हो गया, मैं धनी, मैं ज्ञानी, मैं वैरागी, मैं तपस्वी, मैं, तो सबसे पहला काम होगा, जिस आराध्य देव की आराधना के बल पर तुम यशस्वी हुए, तुम जगत पूज्य हुए, तुम महामनस्वी माने गए, उन्हीं हरि की तुम निंदा करने लगोगे, उन्हीं हरि से तुम्हारा वैर हो जाएगा। देखो अवतार है नारद जी, इसीलिए परम चतुर सनकादि एक क्षण के लिए भी नहीं चूकते। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। हर समय क्यों, इनसे बड़ा कोई ज्ञानी है? सृष्टि के सबसे बड़े पूर्वज हैं, 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और हर समय नाम गुणगान, हरि शरणम। क्यों क्यों? इसीलिए कि ये मूढ़ता का इल छा जाए। हरि शरणम हरि शरणम। संबंधी फलों को अपने द्वारा कर्ता मान करके मूढ़ता छा जाएगी। बेमतलब में एक महापुरुष को जाके छेड़ रहे हैं श्री दुर्वासा जी, बेमतलब में वो उपवास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बेमतलब में जाके कृत्या पैदा कर रहे हैं। क्या हो रहा है? दुर्वासा जी, यद्यपि दुर्वासा जी, अम्बरीश, ये दोनों भगवान के ही हाथ है, पर भगवान जैसे शनकादि और जय विजय की लीला करा के दिखाते हैं कि वैकुंठ से पतन होना संभव, क्योंकि वैकुंठ कोई लोक नहीं, परम धाम है, और धाम की एक मर्यादा है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। लेकिन अगर वहां भी संत अपराध बन जाए तो भगवान अपने पार्षद को भी 3 जन्म के लिए दैत्य योनि में भेज देते हैं। देख लीजिए, भगवान जय विजय उनके हाथ है। ऐसे दुर्वासा अम्बरीश भगवान के दोनों स्वरूप है, पर लीला दिखाते हैं। अगर तप का थोड़ा भी अभिमान है
किसी भी साधना के फल पर अपना कर तत्वाभिमान है तो मूढ़ता छाने में देर नहीं लगेगी। ये मूढ़ता शब्द निकलने में देर लगती, इसको छाने में देर नहीं लगती। अगर शरीर संबंधी क्रिया, शरीर संबंधी भोग और मान प्रतिष्ठा ऐश्वर्य वैभव जो माया का, इसका तनिक भी कहीं अपनापन हो जाएगा तो ये अपनापन होता ही मूढ़ता से है। और इसी का अपनापन सीधे पर्दा लगा देता है, जिससे ज्ञान ढक जाता है और वो अपने आराध्य देव को ही आराध्य देव मानने से इंकार कर देता है। जैसे देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा तुम बहुत जो है जलने वाले हो, हमारा सुख नहीं देख सकते, और जबकि भगवान नारद जी के सुख के लिए ही ये लीला कर रहे हैं। इसलिए जो भगवत विमुख मूढ़ पुरुष है, भगवान उनके सामने होते हुए भी प्रकाशित नहीं होते, माया का पर्दा लगा रहता और मूढ़ता उनको अनुभव में नहीं आने देती भगवान को। अब भी तो है, हमारे सामने ही है, हमारे पास ही है, कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, पर माया का पर्दा लगा और मूढ़ता अपना अधिकार की। मूढ़ता शब्द को समझ लीजिए, शरीर, तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, शरीर संबंधी भोगे जाने वाले पदार्थों का महत्व, या शरीर की मान प्रतिष्ठा का महत्व, या लोक लोकांतर के वैभव का महत्व, या साधना के द्वारा की हुई नाना प्रकार की जो साधनाएं हैं उनके फल पर कर्तृत्वाभिमान के द्वारा प्राप्त किया ऐसा भाव, वो मूढ़ता ला ही देगा, आज नहीं तो कल। देखो मूढ़ता कैसे छाती। बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने कहा जाओ, शास्त्र भुजाएं अपार ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो गए। कुछ दिनों बाद भुजाएं दो थी तो बात अलग, 1000 भुजाएं, अपार बल, जिस पर्वत में मार कर चकनाचूर हो जाता। दिग्गजों से तो दहाड़ मार के दिग्गज भागने लगे, कोई उनके सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गुरु कृपा पात्र, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। आ गई मूढ़ता, भगवान शंकर के पास गए, बोले गुरु ऐसे जिसे आप हंसे ऐसे भगवान शंकर हंस दिए, क्या है? खुजली हो रही है, आओ मैदान में। भगवान को ही ललकार दिया, अरे भगवान का जा जा जा, तेरी खुजली मिटाने वाला तैयार हो गया, वो आ रहा, जा काट के फेंक दिया सुदर्शन चक्र से भगवान ने। और फिर देखो इतने करुणा में कि वही जाके आगे खड़े हो गए। जब 4 हो जाए बस 4 तो रहने दो उसकी, 2 हमारी दी हुई कह रहे। मूढ़ता छाने में देर नहीं, अपने ही गुरु से जाके ताल ठोक दिया। बाणासुर जगत गुरु भगवान शंकर से युद्ध कर। इसीलिए हर समय भगवत स्मरण, हर समय दासता, अगर तनिक भी चूके, ये छोटे मोटों की बात नहीं कर रहे, इसीलिए देवर्षि नारद जी की बात की, भगवान के अवतार है, कोई दूसरा भगवान को साथ दिया सब कोई जानता है। इससे बड़ी मूढ़ता क्या छा जाएगी बुद्धि में कि अपने लाडले आराध्य देव को हम अपने सुख के लिए साप दे दे। पर मूढ़ता क्या नहीं करवा सकती है। भगवान